नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा अष्टमी विषय संस्कृत दसम पाठ नीति नवनीतम का आज हम अध्ययन करेंगे। पहला श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वर्तोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशील अर्थात प्रणाम करने की आदत वाले, नित्यम नित्यम का अर्थ होता है प्रतिदिन, वृद्धोपसेविन वृद्ध यानी बड़े या बुजुर्गों की, सेविन यानी सेवा करने वाले जो होते हैं। चत्वारी चत्वारी यानी चार, तस्य वर्धन्ते तस्य यानी उसकी, वर्धन्ते यानी बढ़ती हैं। यस यस का अर्थ होता है नाम। अब इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे हम। अभिवादनशील अर्थात प्रणाम करने की आदत वाले जो व्यक्ति होते हैं तथा जो प्रतिदिन वृद्ध या बुजुर्गों की सेवा करने वाले होते हैं, उनकी चार चीज़ें बढ़ती हैं। वो चार चीज़ें हैं आयु, विद्या, यश और बल। इन चार चीज़ों की वृद्धि होती है उनके जीवन में। इसलिए इस श्लोक से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी अभिवादनशील होना चाहिए, प्रणाम करने की हमारे अंदर आदत होनी चाहिए तथा प्रतिदिन बुजुर्गों की सेवा करने की आदत होनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे अंदर आयु, ज्ञान, यश और बल, इन चार चीज़ों की वृद्धि होती है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वर्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। इस तरह से हम इसका अभ्यास करके इसको कंठस्थ भी कर सकते हैं। दूसरा श्लोक है, यम माता पितरौ क्लेशं सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम् वर्ष सतेरपि। यम यम का अर्थ होता है जिसको, माता पिता, माता पितरौ माता और पिता, सहेते सहेते यानी सहन करते हैं या सहते हैं, क्लेशम क्लेशम यानी कष्ट या पीड़ा, संभवे संभवे यानी जन्म देने में, नृणाम नृणाम यानी मनुष्यों के, न यानी नहीं, तस्य यानी उसका, निष्कृति निष्कृति यानी बदला, शक्या शक्या का अर्थ होता है समर्थ होते हैं, कर्तुम कर्तुम यानी करने में, वर्ष सतेई 100 वर्षों में, अपि यानी भी, वर्ष सतेर अपि 100 वर्षों में भी। सलाह देखेंगे इसका। मनुष्यों अर्थात बच्चों की उत्पत्ति तथा पालन पोषण करने में माता पिता जिस कष्ट को सहन करते हैं, यम यानी जिस, क्लेशम क्लेशम यानी कष्ट या पीड़ा, सहते यानी सहन करते हैं माता पिता, तस्य उसका उसका बदला चुकाने अर्थात निराकरण करने में बच्चा 100 वर्षों में भी समर्थ नहीं हो सकता,
अर्थात 100 वर्षों तक भी वह प्रयास करे तो माता पिता के इस पीड़ा को दूर नहीं कर सकता है जो उन्होंने बच्चे को जन्म देते समय, मनुष्य की उत्पत्ति के समय जो उनके माता पिता द्वारा पीड़ा सहन की जाती है, उसका मनुष्य 100 वर्षों तक प्रयास करने पर भी उसका बदला नहीं चुका सकता है, उसका ऋण नहीं उतार सकता है। तो इस श्लोक में माता पिता ने जो कष्ट सहे हैं हमें जन्म देते समय, उनका ऋण चुकाने में हम 100 वर्ष पर्यंत लगे रहें फिर भी हम उनका ऋण नहीं चुका सकते हैं। कहने का अर्थ है कि इस सृष्टि को देखने में, हमें उत्पन्न करने में, हमें पैदा करने में, इस संसार को लाने में उन्होंने जिस पीड़ा को सहन किया, उस पीड़ा का दर्द हम 100 वर्षों तक उनकी सेवा करने के बाद भी नहीं चुका सकते हैं। तयोर नित्यं प्रियं कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयो यानी उन दोनों का, उन दोनों यानी माता और पिता। प्रियम यानी प्रिय, कुर्यात यानी करना चाहिए, तेसु यानी उनके, आचार्य यानी गुरु जो हमें ज्ञान देता है, शिक्षा देता है, आचार्य। त्रिषु यानी तीनों के, तुष्टेषु यानी संतुष्ट होने पर, तप यानी तपस्या, सर्वम यानी सारी, समाप्यते यानी समाप्त होती हैं। अर्थात उन दोनों यानी माता और पिता तथा आचार्य हमेशा उनके संतानों द्वारा प्रिय करना चाहिए। यानी माता पिता के लिए और आचार्य के लिए उनके संतानों द्वारा उनका प्रिय करना चाहिए। एक आचार्य के लिए उसके शिष्य जो होते हैं वो संतान के तुल्य होते हैं, और माता पिता के हम संतान होते हैं। हर मनुष्य अपनी माता पिता का संतान होता है। तो एक मनुष्य के लिए माता पिता और आचार्य उनको हर समय प्रिय करना चाहिए, अर्थात ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे कि माता पिता और गुरु संतुष्ट हो, उनको प्रिय लगे, ऐसा हमें कार्य करना चाहिए। उन तीनों के संतुष्ट होने पर ही, तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु, उन तीनों के संतुष्ट होने पर ही, खुश होने पर ही, तपः सर्वम समाप्यते, सारे तप अर्थात हमारे द्वारा किए गए मेहनत, परिश्रम, उसका फल जो होता है वो सार्थक हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि हम जो भी कार्य करते हैं उसकी सफलता के लिए माता पिता और आचार्य का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए माता पिता और आचार्य को हम ये प्रयास करें कि हर समय उनको अच्छा लगे, ऐसे कार्य हम करें, हमारे कार्यों के द्वारा उनके दिल को ठेस नहीं पहुँचे, और हम जो कार्य करें उससे वह संतुष्ट हो। तब हमारे द्वारा किए गए सारी मेहनत का सुखद परिणाम हमें मिलता है, जिसे कहा गया है कि हमारे तप जो है वो सार्थक हो जाते हैं। अगला श्लोक देखिए। सर्वं परवशं दुखम सर्वं आत्मवशं सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयो। इस श्लोक में सुख और दुख क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है, क्या इसके लक्षण हैं, वह इस श्लोक में बताने का प्रयास किया गया है। सर्वम का अर्थ होता है सब कुछ। परवशम यानी दूसरों के वश में, दूसरों के अधिकार में। आत्मवशम अपने वश में,
एतत्, एतत् यानी यह, विद्यात, विद्यात का अर्थ होता है जानना चाहिए। समासेन, समासेन का अर्थ होता है संक्षेप में। सुख दुखयो, सुख दुख का, लक्षणम यानी लक्षण, अर्थात सर्वम परम वसम दुखम, सर्वम आत्मवसम सुखम। सब कुछ दूसरों के अधिकार में होने पर उसे दुख कहा जाता है। यानी सब कुछ दूसरों के अधिकार में हो और हम परतंत्र हो तो इसे दुख कहा जाता है। सर्वम आत्मवसम सुखम, और सब कुछ हमारे वश में हो, हम जो भी कार्य करें स्वतंत्र रूप से करें, हमारे कार्य में स्वतंत्रता हो, विचारों में स्वतंत्रता हो, तो इसे सुख कहा जाता है। तो परवशम दुखम, आत्मवशम सुखम, जो कुछ दूसरों के अधिकार में हो, जिस पर दूसरों का नियंत्रण हो, जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं हो, उसे दुख कहा जाता है। और जिस पर हमारा अधिकार हो, जिस पर हमारा नियंत्रण हो, जो कुछ भी हम करें स्वतंत्र रूप से करें, तो उसे सुख कहा गया है। तो सुख और दुख का ये लक्षण है। इस लक्षण को संक्षिप्त में हमें यही समझना चाहिए कि परवश में जो होता है वो दुख होता है, और आत्मवश यानी हमारे अधिकार में जो होता है वह सुख होता है। अब इसका सरलाभ देखेंगे। दूसरों के वश में सारा दुख होता है और अपने वश में सब कुछ सुख होता है। इसे ही संक्षिप्त में सुख और दुख का लक्षण जानना चाहिए। अगला श्लोक देखिए। यत् कर्म कुर्यात् अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मन, तत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। यत् कर्म यानी जिस काम को, कुर्वत यानी करते हुए, अस्य यानी इसका, स्यात् यानी हो, परितोष यानी संतोष, अंतर आत्मन आत्मा का, तत् का अर्थ होता है वह, प्रयत्न से, कोशिश करके, कुर्वीत करना चाहिए, विपरीतम उल्टा, तू यानी तो, वर्जयेत छोड़ देना चाहिए। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जिस काम को करते हुए हमारी अंतर आत्मा को संतुष्टि मिले, हमारी आत्मा खुश हो, ऐसे कार्य को हमें हर प्रयास करके, हर कोशिश करके उसको पूर्ण करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके विपरीत जब हम कोई कार्य करें और हमारी आत्मा जो है वो दुखी होवे, ऐसे कार्य को हमें छोड़ देना चाहिए। तो इस श्लोक में यही बताया गया है कि जिस कार्य से हमारी आत्मा को पीड़ा पहुँचे, हमारी आत्मा उस कार्य को करने के लिए हमें रोकने का प्रयास करती है, ऐसे कार्यों को हमें नहीं करना चाहिए। और जिस कार्य के लिए हमारी आत्मा खुश होती है, ऐसे कार्य को हर संभव प्रयास करके, हर प्रकार का प्रयत्न करके उस कार्य को पूर्ण करना चाहिए। सरलाभ देखिए। जिस काम को करते हुए अपनी आत्मा को संतुष्टि मिले, अपनी आत्मा संतोषमय बन जाए, उस काम को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। उससे विपरीत जो कार्य करने से हमारी आत्मा दुखी हो, तो उस कार्य को हमें छोड़ देना चाहिए। अगला श्लोक देखिए। दृष्टिपुतम न्यसेत पादम, वस्त्रपुतम जलम पिबेत, सत्यपुताम वदेत, वाचमन पुतम समाचरेत। दृष्टिपुतम यानी आँख से देख करके, दृष्टि यानी आँखों के द्वारा देखना, दृष्टिपुतम का अर्थ होता है आँख से देख कर। नियसेत यानी रखना चाहिए, पादम यानी पैर। हम जब भी कोई कदम रखते हैं, हम पैर रखते हैं, तो हमें आँखों से देख करके, भली प्रकार से देख करके रखना चाहिए। दूसरी बात बताइए कि वस्त्रपुतम
यानी वस्त्र यानी कपड़ा, पूतम यानी छान कर, कपड़े से छान कर जलम पिबेत, पानी पीना चाहिए। सत्यपुताम, सत्य से परीक्षा करने, सत्य से परीक्षा करने, वदेत वाचम, वदेत वदेत यानी बोलना चाहिए, वाचम यानी वाणी को, हमारी वाणी ऐसी हो कि उसमें सत्य हो, सत्य वाणी से हमें बोलना चाहिए, अर्थात हम जब भी बोलें हमारी वाणी में सत्यता हो। समाचरित, समाचरित यानी इस प्रकार का हमें आचरण करना चाहिए, समाचरित यानी अच्छा आचरण करना चाहिए, यानी ऊपर जो उदाहरण दिए गए हैं उन सब का हमें पालन करते हुए हमारा ऐसा व्यवहार होना चाहिए, ऐसा आचरण होना चाहिए। तो दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूताम वदेत वाचम, मनपूतम समाचरेत। अर्थात उदाहरण दे, इसके हिंदी अनुवाद देखिए। आँख से पवित्र करके अर्थात अच्छी तरह देख करके हमें पैर रखना चाहिए, कपड़े से छान कर अर्थात शुद्ध करके हमें जल पीना चाहिए, सत्य से पवित्र होकर के, सत्यपुताम सत्य से पवित्र होकर के अर्थात सत्य से युक्त करके हमें वाणी बोलनी चाहिए। और मन पूतम समाचरित, मन से पवित्र होकर के या मन को पवित्र करके अर्थात सोच विचार करके आचरण व्यवहार करना चाहिए। अगला श्लोक देखिए। तो ये जो श्लोक थे, इस श्लोक का हमने जो हिंदी अनुवाद आज पढ़ा है, इसको हमें अपनी कॉपी में उतारना है सुंदर अक्षरों में। अब इनसे संबंधित कुछ प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं उत्तर सहित, उनको समझिए। अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। पाठे अस्मिन् सुख दुखयो किम लक्षणम उक्तम, इस पाठ में सुख और दुख का क्या लक्षण बताया है। वर्ष शतै अपि कस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या, कि 100 वर्षों तक भी क्या करते हुए किसका बदला नहीं चुका सकते हैं। 100 वर्षों तक हम प्रयास करें फिर भी किसका निस्तार नहीं कर सकते हैं, किसका ऋण नहीं चुका सकते हैं। त्रिषु तुष्टेषु तप समाप्यते, तीनों के संतुष्ट होने पर तप जो है वो समाप्त हो जाते हैं अर्थात सार्थक हो जाते हैं, हमारी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलता है। वो तीन कौन हैं? अस्मिन वाक्य अस्मिन त्रय के संति, इस वाक्य में जो 3 शब्द बताए हैं वो 3 कौन हैं जिनको संतुष्ट करना चाहिए। अस्माभि कीदृशम कर्म कर्तव्यम, हमारे द्वारा कैसे कार्य करने चाहिए। अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, जो अभिवादनशील मनुष्य होते हैं उनकी क्या बढ़ती हैं, क्या बात, 4 बातें बताई थी, वो 4 बातें कौन कौन सी हैं वो लिखना है। सर्वदा केसाम प्रियम कुर्यात, हमेशा हमें किसका प्रिय करना चाहिए, किसको हमेशा खुश रखना चाहिए। तो ये जो 6 प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। पहला प्रश्न का उत्तर है, पाठे अस्मिन् सुख दुखयो लक्षणम अस्ति, परम वशम सर्वम दुखम आत्मवशम च सर्वम सुखम। इस पाठ में सुख और दुख का लक्षण बताया है, वो लक्षण है परवशम सर्वम दुखम, दूसरों के अधिकार में रहना ये दुख है, और सब कुछ आत्मवशम च सर्व सुखम, और सब कुछ हमारे अधिकार में रहना, स्वयं के अधिकार में रहना वो सुख है। वर्ष शतै अपि माता पितरौ नृणाम संभवे, यम कलेश सहिते तस्य निष्कृति कर्तुम न शक्यते, कि 100 वर्षों तक भी माता पिता के द्वारा
हमें जन्म देते समय जो कष्ट सहे गए उस का निस्तार हम नहीं कर सकते हैं। त्रिषु तुष्टेषु तप समाप्यते, तीनों को संतुष्ट करने पर तप जो है वो सार्थक हो जाते हैं, हमारी मेहनत सार्थक हो जाती है। इस वाक्य में त्रय जो बताए हैं वो तीन कौन है? माता पिता आचार्य संति। वो तीन कौन है? माता पिता और आचार्य हैं। यत् कर्म कुर्येत, हमें कैसे कर्म करने चाहिए? अस्माभिः कीदृश कर्म अस्माभिः कर्तव्यम, ये जो प्रश्न है इसका उत्तर है कि यत् कर्म कुर्वत अस्य आत्मन परितोषः स्यात्, जिस कार्य को करने से हमारी आत्मा संतुष्ट हो, खुश हो, ऐसे कर्म हमें करने चाहिए। अभिवादनशीलस्य कानि वर्तन्ते, पांचवा प्रश्न था जिसका उत्तर है अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यश बलश्च एतानि चत्वारि वर्धन्ते। अभिवादनशील व्यक्ति जो होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनकी आयु, ज्ञान, यश और बल, ये चार चीज़ें बढ़ती हैं। सर्वदा केसाम प्रियम कुर्यात, ये जो प्रश्न था अंतिम प्रश्न, उसका उत्तर है कि हमेशा हमें माता पिता और आचार्य को प्रिय करना चाहिए। सर्वदा माता पिता आचार्याणाम प्रियम कुर्यात। अगला प्रश्न देखिए। स्थूल पदान्य अवलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, स्थूल पद जो दिए गए हैं इसमें, उसको देखते हुए, उसका अवलोकन करते हुए हमें प्रश्न निर्माण करना है। वृद्धोपसेविन आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते। वृद्धोपसेविन आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते। तो कस्य आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धते, किसकी आयु विद्या और यश नहीं बढ़ता है? तो वर्धोपसेविन की जगह हमें कस्य लिखना है, शेष प्रश्न से ही लिखना है। दूसरा है मनुष्य सत्यपुताम वाचे ददेत, तो सत्यपुताम जो है ये स्थूल पद है, इसके स्थान पर हमें प्रश्नवाचक शब्द लिखना है सत्यपुताम की जगह। तो मनुष्य कैसे वचन बोलें, कैसी वाणी बोलें? मनुष्य की दृशम वाचे वदेत, वाचे यानी वाणी। त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तप समाप्यते, तीनों के संतुष्ट होने पर सभी तप सब सार्थक हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो स्थूल पद हैं, रेखांकित पद जो हैं, वह है तपः। तो तपः के स्थान पर किम लिखेंगे हम? तो त्रिषु तुष्टेषु सर्वम किम समाप्यते। अगला है माता पितरौ नृणाम संभवे भाषया कलेशम सहेते। तो माता पिता जो शब्द दिया गया है ये स्थूल पद हैं, रेखांकित पद हैं, इसके स्थान पर हमें प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। तो माता पितरौ की जगह हम काऊ लिख सकते हैं। काऊ नृणाम संभवे भाषया कलेशम सहेते। अंतिम प्रश्न है तयो नित्यम प्रियम कुर्यात, उन दोनों को हमेशा प्रिय करना चाहिए, उन दोनों का हमेशा प्रिय करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। तो वो यहाँ पे तयो की जगह आ जाएगा कयो, कयो नित्यम प्रियम कुर्यात। तो इस तरह से ये प्रश्न थे, इन प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।